हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस। आज हम फिफ्थ क्लास के जो सेकंड लेसन है खीर, उसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, कि आओ नए शब्द सीखें। बिलो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लेंड, जो शब्द ब्लेंड है उसका नीचे अर्थ दिया गया है कि जो ब्लेंड है वो है एजेक्टिव, जिसका अर्थ है अनसीजन्ड, मिल्ड टेस्टिंग, मतलब बिना पका हुआ और बिना टेस्ट का। सिमिलरली इसी तरह फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। इसी तरह आपको जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ ढूंढना है डिक्शनरी में और उनका अपने वाक्यों में का प्रयोग करना है। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी, आप अपने अध्यापक की भी मदद ले सकते हैं डिक्शनरी के काम में लेने में। जो फर्स्ट शब्द है वो है सरप्राइज, जो कि एक नाउन है जिसका अर्थ है आश्चर्य। इसका मीनिंग एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, गिफ्ट फीलिंग, अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद नहीं की थी, अचानक से होने वाली कोई घटना और या कोई उपहार। सेंटेंस में यूज करेंगे आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू, कि मेरे लिए एक सरप्राइज, आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सेकंड जो शब्द है लेफ्ट ओवर, इसका अर्थ होता बचा हुआ, ये जो कि एक नाउन है जिसका अर्थ है फूड रिमेनिंग आफ्टर ए मील, मीन्स खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है। कि आई पुट द लेफ्ट ओवर पिज्जा इन द फ्रीज, कि मैंने जो बचा हुआ पिज्जा था वो फ्रीज में रख दिया है। थर्ड है सीक्रेटली, जो एन एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है मीन्स गुप्त रूप से, डन इन ए वे दैट इज नॉट नोन और मेंट टू बी नोन बाय अदर्स, जो किसी के द्वारा जाना नहीं गया, अनजान है, या फिर किसी के द्वारा जानने के लिए ही नहीं बनाया है, मीन्स गुप्त रूप से। सेंटेंस में हम यूज करेंगे सी सीक्रेटली एंजॉयड द अटेंशन। लास्ट है इसका एक अगला शब्द है एक्सक्लेम्ड, जो कि एक वर्ब है जिसका अर्थ है टू से और साउट समथिंग सडनली, कि कुछ कहना या फिर चिल्लाना अचानक से। इसका सेंटेंस यूज होगा कि द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कि हंसी खुशी से बच्चे चिल्लाने लगे। नेक्स्ट जो वर्ड है स्क्वीज्ड, जो कि एक वर्ब है जिसका अर्थ है टू प्रेस समथिंग फर्मली, बहुत जोर से किसी को दबाना। स्क्वीज अर्थ इसका अर्थ है कि निचोड़ना। रानी स्क्वीज द लेमन टू गेट द जूस आउट, कि रानी ने नींबू को निचोड़ा ताकि वो दूध जूस बाहर आ जाए। लास्ट ग्रिंट, जो कि एक वर्ब है, इसका अर्थ है टू स्माइल ब्रॉडली, मुस्कुराना। सेंटेंस यूज देखेंगे सी ग्रीन्ड एट द कैमरा, कि वो कैमरे की तरफ मुस्कुराई। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है करेंगे लेट्स डू इट, आओ ये करें। फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनका सही जो ऑप्शन है उसको अपने को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है व्हाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर। व्हाई मीन्स क्यों, कि हेमा और श्याम ने क्यों डिसाइड किया, क्यों निर्णय लिया क्या करने का, टू मेक खीर, खीर बनाने का। इसका पहला ऑप्शन है दे वांटेड टू ईट इट देमसेल्व्स, कि वो इसको खाना चाहते थे। सेकंड है दीदी लव्ड खीर, कि दीदी को खीर अच्छी लगती थी। सो दे वांटेड टू सरप्राइज हर, इसलिए वो उनको सरप्राइज देना चाहते थे। थर्ड है दे वर प्रैक्टिसिंग कुकिंग, या वो खाना बनाने का अभ्यास कर रहे थे। या फोर्थ है दे हैड एक्स्ट्रा राइस एंड मिल्क, या फिर उनके पास अतिरिक्त राइस मीन्स चावल और दूध था। तो आपका ऑप्शन सही है वो
सेकंड है व्हाट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लंपी एंड येलो। इंग्रेडिएंट भी नहीं, सामग्री कि किस सामग्री ने खीर को लंपी थोड़ा चिपचिपा सा और येलो पीले रंग का बना दिया था। ऑप्शन है शुगर, दूसरे नंबर बी है धनिया लीव्स, सी है लेमन और डी है कार्डेमम। कार्डेमम इलायची या फिर धनिया की पत्तियां या फिर शुगर मीन्स चीनी, लेमन मीन नींबू। तो जो आपका सही ऑप्शन वो है सी लेमन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे व्हाट डज ब्लेंड मीन्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में, इस कहानी में ब्लेंड का मीन्स क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। ऑप्शन देखेंगे ए स्पाइसी मीन्स मसालेदार, सेकंड टेस्टलेस बेस्वाद, सी कलरफुल और डी स्वीट। कलरफुल में रंगीन और स्वीट में मीठी। तो आपका जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है बी टेस्टलेस। थर्ड पार्ट करेंगे व्हाट इज सरप्राइज फॉर दीदी, कि ये जो खीर बनाने का सरप्राइज दीदी के लिए बहुत अच्छा था। गिवन बिलो आर 5 पिक्चर फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से लेके हमने 5 तस्वीरें दी है। कैन यू गिव देम करेक्ट नंबर एज दे हैपेंड, कि आपको जो जैसे जैसे जो घटनाएं घटी हैं उसके क्रम में आपको करेक्ट बिल्कुल ठीक नंबर डालना है। ऑल्सो राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, और आपको ये भी लिखना है कि उस तस्वीर में हो क्या रहा है। तो पहले नंबरिंग करेंगे। ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाली पिक्चर, ये नीचे सेकंड और ये ऊपर है वो थर्ड और ये फोर्थ और लास्ट फिफ्थ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, ये क्या कर रहे हैं कि हेमा एंड श्याम मार्क दीदी बर्थडे ऑन कैलेंडर, कि कैलेंडर पे निशान लगाते कि इस डेट को दीदी का जन्मदिन है। सेकंड कि जिस दिन जन्मदिन रहता है दे गेट अप अर्ली, वो जल्दी उठ जाते हैं। थर्ड दे प्रिपेयर खीर फॉर दीदीज बर्थडे, कि वो सरप्राइज देने के लिए दीदी के बर्थडे वाले दिन उसके लिए खीर बनाते हैं। फोर्थ है कि दीदी वेक अप, उसके बाद दीदी भी उठ जाती है। दीदी इज हैप्पी विद हियर बर्थडे केक, और दीदी बहुत खुश दिखाई दे रही है अपने जन्मदिन के केक के साथ। हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है based on the effort of Hema and Sham to make kheer, write their recipe of kheer in a few steps। ये आपके टेक्स्ट में आंसर दिया हुआ है पीछे। फिफ्थ जो करेंगे दीदी वॉज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द सरप्राइज, शी कॉल्ड हर पेरेंट्स एंड टोल्ड देम ऑल अबाउट इट, कि जो सरप्राइज मिला था उससे दीदी बहुत ज्यादा खुश थी और अपने पेरेंट्स को वो कॉल करती है और ऑल अबाउट इट इसके बारे में सब बताती उन्हें। राइट देयर कन्वर्सेशन बिलो, कि उनकी जो बातचीत है वो लिखनी है, कि उनके उसके जो दीदी के पेरेंट्स के साथ उसकी क्या क्या बातचीत हुई उसको अपने को नीचे लिखना है। यू कैन थिंक ऑफ हाउ दे विल रिएक्ट, कि आप सोच सकते हैं कि वे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, रिएक्ट तो नहीं प्रतिक्रिया देंगे। एंड व्हाट दीदी प्लान फॉर हर बर्थडे, और दीदी ने अपने बर्थडे के लिए जन्मदिन के लिए क्या क्या प्लानिंग योजना की है। मोम, अब मोम कहती है कि हैप्पी बर्थडे विश करती है दीदी को। दीदी थैंक यू माँ, कि माँ आपका धन्यवाद। हेमा एंड श्याम गेव मी ए सरप्राइज, कि हेमा और श्याम ने मुझे एक बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। मोम हाउ डिड दे सरप्राइज यू, अब मोम पूछती कि क्या सरप्राइज दिया, कैसे सरप्राइज दिया आपको। दे मेड खीर फॉर मी, कि दीदी कहती उन्होंने मेरे लिए खीर बनाई। मॉम कहती है दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। व्हाट्स योर प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ योर बर्थडे, कि बाकी के आपके जन्मदिन के लिए बाकी के लिए क्या प्लान है। दीदी कहती है कि आई थिंक वी विल हैव ए सेलिब्रेशन एट होम, कि हम घर पे ही मनाएंगे। मोम इट्स ओके बेटा, कि बेटा ये बहुत अच्छा है।
नेक्स्ट पार्ट है वो 6। यू रीड अबाउट मेकिंग ए फूड आइटम विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मैंने सामग्री, अलग अलग सामग्री से आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग खाद्य सामग्री बनाई जाती है। बट वट अबाउट द फूड दैट वी बाय इन द पैकेट, परंतु उसके बारे में क्या, किसके बारे में, द फूड उस खाने के बारे में, दैट जो वी बाय हम खरीदते इन पैकेट्स पैकेटों में। लुक अराउंड फॉर ए पैकेट ऑफ चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट एंड, मतलब किस चीज का पैकेट आपने सेलेक्ट किया है। सेकंड है व्हाट इज इट मेड ऑफ, मतलब किस किस से बना है। ए अंशी, व्हाट इज इट, ये क्या है, मतलब किस चीज का पैकेट है। व्हाट इज इट मेड ऑफ, ये किस किस चीज से बना हुआ है, मतलब इंग्रेडिएंट्स सामग्री क्या क्या यूज हुई है। थर्ड है हाउ मच डज इट वेट, और इसका वेट कितना है। विच कंपनी इट मेड, कि मेड इट मतलब किस कंपनी ने बनाया है। एक्सपायरी डेट, और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, और ये कितने रुपए का आया है, क्या मूल्य है इसका। तो हम जो फर्स्ट है व्हाट इज इट, ये हमने लिया है चिप्स का पैकेट। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं शुगर, सॉल्ट, ग्लूकोज और स्पाइस, पोटैटोज, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा। थर्ड है कि इसका वेट 35 ग्राम, किस कंपनी ने बनाया है, ये जो है वो हल्दीराम का है, लिया है। और एक्सपायरी डेट है इसकी 12/6/2027, और इसकी कॉस्ट है 20 रुपए। इसके बाद करते हैं लेट्स रीड कि हेमा एंड श्याम फाइनली लर्नड हाउ खीर इज मेड, कि आखिरकार उन्होंने ये सीख लिया कि खीर कैसे बनाई जाती है। दिस इज द रेसिपी, और ये इसकी रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या सामग्री चाहिए। 1 लीटर 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध, 1/4 कप राइस, 1/4 कप चावल जो कि वॉश्ड होने चाहिए, धुले हुए एंड सॉक्ड और भीगे हुए। इसके बाद है 1.5 कप शुगर, आधा जो कप है वो चीनी चाहिए, शक्कर। 4 5 कार्डेमम पोड्स क्रस्ट, और 4 5 जो इलायची के दाने हैं वो कूटे हुए, और 10 और 12 के लगभग 10 और 12 आलमंड्स, 10 12 के लगभग बादाम स्लाइस्ड कटे हुए, 10 12 कैस्यूज चॉप्ड, और 10 से 12 हम काजू ले सकते हैं जो कटे हुए हों। 8 to 10 रेजिन्स, 8 से 10 किशमिश ले सकते हैं। पिंच ऑफ सेफ्रॉन, सेफ्रॉन में नहीं केसर की एक चुटकी हम केसर की ले सकते हैं जो कि ऑप्शनल में विकल्प के तौर पे है कि। एंड 1 2 टेबल स्पून घी ऑप्शनल, और 1 2 चम्मच घी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना तो स्किप कर सकते हैं। अब स्टेप्स कौन कौन से हमें स्टेप फॉलो करने बनाने के लिए। सबसे पहले बॉयल द मिल्क, हमें मिल्क को अच्छे से बॉयल करना है। पोर द मिल्क इनटू ए पैन एंड बॉयल इट ऑन मीडियम हीट, कि हमें एक पैन में बर्तन में दूध लेना है और इसको अच्छे से मीडियम आंच पर इसको उबालना है। स्टीयर और हिलाते रहना सम टाइम, कुछ समय तक, सो इट डजंट स्टिक, ताकि ये चिपके नहीं, और तो इसको लगातार चलाते रहना है। इसके बाद ऐड द राइस, इसमें हमें चावल डालने हैं। व्हेन द मिल्क बॉइल्स ऐड द सोक्ड राइस, कि जब दूध उबल जाए तो इसमें जो भीगे हुए चावल डालने हैं। स्टीयर इट टू मिक्स वेल, और इसको अच्छे से मिलाते हुए हिलाना है। कुक द राइस, अब चावलों को पकाना है, कि लेट द राइस कुक इन द मिल्क, कि पकने देना है हमें मिल्क में राइस को, चावलों को अच्छे से,
ऑन लो हीट, कि बिल्कुल धीमी आंच पर। स्टीयर सम टाइम, और बीच बीच में इसको हिलाते रहना है। इट विल टेक अराउंड 20 to 25 मिनट्स, लगभग 20-25 मिनट तक इसको अपने को पकाना है। द मिल्क विल गेट थिक, उसके बाद जो दूध है वो गाढ़ा हो जाता है। एंड द राइस विल गेट सॉफ्ट, और जो चावल है वो भी सॉफ्ट हो जाते, पक जाते हैं। इसके बाद ऐड शुगर एंड कार्डेमम्स व्हेन द राइस इज कुक्ड, कि जब चावल पक जाते हैं, ऐड शुगर, तब उसके बाद ही हमें उसमें शक्कर मिलानी है। एंड क्रस्ड कार्डेमम, और जो कुटी हुई इलायची है वो। स्टीयर अंटिल द शुगर मेल्ट, और हमें तब तक इसको स्टीयर मीन्स हिलाना है तब तक कि जो शक्कर है वो पूरी मेल्ट, पिघल नहीं जाती। ऐड नट्स एंड सैफरॉन, जो कि ऑप्शनल है, कि हमें नट्स मेवे डालने इसके बाद, और केसर डालनी है, जो कि ऑप्शनल है। इफ यू वांट, यदि आप चाहते हैं तो ही हीट सम घी, थोड़ा सा गर्म कर सकते घी इन ए स्मॉल पैन, छोटे से एक बर्तन में। एंड रोस्ट, और सेक सकते हैं आमंड्स को, कैजू और रेजिन्स को। ऐड देम टू द खीर, और उसको खीर में डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड सैफरॉन फॉर कलर, और अच्छा कलर लाने के लिए, कलर अच्छा दिखे खीर का, इसलिए आप उसमें केसर भी डाल सकते हैं। सिमर एंड सर्व, लेट द खीर कुक फॉर 5 to 10 more minutes। अब खीर को 5-10 मिनट और पकने देना है। टर्न ऑफ द हीट, जो आंच है उसको बंद कर देना है। सर्व, और परोसना है वार्म और कोल्ड, कि जैसे भी अपने पसंद अनुसार आप इसको ठंडा या गर्म परोस सकते हैं। नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ कुकिंग रिलेटेड वोकैबुलरी, कि हम जब पकाने से, कोई खाना बनाने से जो संबंधित वोकैबुलरी, जो शब्दावली है, उसकी अपने को लिस्ट बनानी है, लिखने हैं। स्टीयर मतलब हिलाना, कि कोई कोई भी चीज हमें हिलाते हैं खाना पकाते टाइम, उसको क्या, स्टीयर। फिर आता बॉयल, किसी चीज को उबालना। रोस्ट आता उसको, किसी भी इंग्रेडिएंट को सेकना। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब उसको छानना। और फिर आता है फ्राई, फ्राई मीनी उसको फ्राई करना। चैटर शेफ्स, व्हाट इज योर फेवरेट फूड आइटम, फाइंड इट्स रेसिपी, कि आपका सबसे पसंदीदा कौन सा खाना है, खाने की में कौन सी चीज जो आपको सबसे सर्वाधिक पसंद है। फाइंड इट्स रेसिपी, इसकी हमें रेसिपी पता करनी है। तो हम जो रेसिपी ले रहे हैं वो है एक पास्ता रेसिपी। तो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, पास्ता, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, गार्लिक, अनियन, टोमेटो, पेपर, टोमेटो सॉस मीन्स हमें मेन पास्ता चाहिए, पानी चाहिए, नमक, तेल, लहसुन, प्याज और टमाटर, लाल मिर्चें, और जो टमाटर का जो सूप होता है, मेन ये। अब रेसिपी शुरू करते हैं। कि बॉयल द पास्ता इन सोल्टेड वाटर, कि नमक वाले पानी में सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना, अच्छे से उबालना है। ड्रेन द पास्ता एंड सेट असाइड, फिर पास्ते को छान लेना है, उसमें पानी को अलग करके उसको एक साइड रख देना है। हीट ऑयल इन ए पैन, फिर एक पैन में ऑयल को गर्म करना है। एंड सोटे द चॉप्ड गार्लिक अनियन, और उसको थोड़ा सा हल्का गार्लिक और जो लहसुन और प्याज है उसको थोड़ा सेकना है। ऐड द वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, इसके बाद जो भी सब्जी हैं और मसाले उनको डाल के अच्छे से थोड़ी सी और सिकाई करनी है। कुक द सॉस, और सॉस डाल के उसको अच्छे से पकाना है। अनटिल, जब तक कि थिकन्स, जो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। गार्निश विद चीज, और यदि ये ऑप्शनल है कि आप चाहो तो थोड़ा सा चीज डाल के उसको गार्निश कर सकते हो, सजा सकते हो। एंड सर्व हॉट, और गरम गरम इसको सर्व करना, परोस सकते हो। नेक्स्ट है धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज, की कैसे सीखते हैं। धवल कहता है, म्यूरी डिड यू नोटिस द सेंटेंस, कि तुमने क्या इस
वाक्य पे ध्यान दिया कि दीदीज खीर ऑलवेज लुक्स कलरफुल, कि जो दीदी की खीर है वो हमेशा अच्छी कलरफुल होती है, रंगों वाली होती है। मयूरी ओ यस हाँ, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल। मैं आपको इसी तरह के कुछ और उदाहरण देती हूँ। जैसे धवल्स होमवर्क, धवल का होमवर्क इज अनकम्प्लीट। धवल copied it from मयूरीज नोटबुक। मयूरी की नोटबुक में से उसने इसको कॉपी किया है। द स्कूल्स हेल्पर सो इट, और जो स्कूल का जो हेल्पर है उसने इसको देखा है। सी विस्पर्ड दिस इन टीचर्स ईयर, इसने ये जो बातें हैं धीरे से टीचर को कान में बताई। तो इसमें हम नोटिस करते हैं ये दीदीज, धवल्स, म्यूरीज, टीचर, ये जो कोमलता के जो एस होता है उसको अपन बोलते हैं कि इसको कहा जाता है अपोस्ट्रोफी एस। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है का के की, कि धवल्स होमवर्क में धवल का होमवर्क, मयूरीज नोटबुक मयूरी की नोटबुक, स्कूल हेल्पर स्कूल का हेल्पर, टीचर्स ईयर मीन अध्यापक का कान। तो लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स, कि आपने जो अंडरलाइन वर्ड वो देखे हैं। देख, कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग एस, क्या आप एस को यूज करके जो नीचे लिखे हुए सेंटेंस उनको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट जो सेंटेंस है, भूपेंद्रा टर्बन इज वेरी कलरफुल, अपने को क्या कि आपको क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस। तो अपन कि भूपेंद्र की टर्बन इज वेरी कलरफुल, कि जो भूपेंद्र की जो पगड़ी है वो बहुत ज्यादा कलरफुल मीन्स सुंदर है। सेकंड है, द टीचर एडमायर्ड ललिता ड्राइंग, कि जो टीचर हैं उन्होंने ललिता की ड्राइंग को पसंद किया, तारीफ की। तो क्या आ जाएगा, द टीचर एडमायर्ड ललिता ड्राइंग, ललिता की ड्राइंग। थर्ड है, आई विजिटेड नंदिनी शॉप, तो अब इसका हो जाएगा कि आई विजिटेड नंदिनीज शॉप, नंदिनी की दुकान। नेक्स्ट है, देवराज कैमल वॉक्स थ्रू द डेजर्ट, तो इसका आ जाएगा देवराज कैमल, कि देवराज का जो ऊंट है वॉक्स थ्रू द डेजर्ट, कि वो रेगिस्तान में चल रहा है। फिफ्थ है, वीर सिंह हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर, तो आ जाएगा वीर सिंह हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर। आगे करते, देर आर मोर वेज टू से दिस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। दे फॉरगेट हर बर्थडे, वो भूल गए हर उसका बर्थडे। श्याम आस्क्ड हिज सिस्टर, श्याम ने अपनी सिस्टर बहन से पूछा। दीदी मेड देयर फेवरेट फूड, कि दीदी ने उनकी पसंद का खाना बनाया। लुक एट द यूज ऑफ हिज हर देयर इन दीज सेंटेंसेस, कि हर बर्थडे, हिज सिस्टर, देयर फेवरेट फूड, इनको आपको देखना ध्यान से। डिस्कस इट विद योर टीचर एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये सब है प्रोनाउन। प्रोनाउंस जो नाउन की जगह जो शब्द यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इन जो नीचे जो सेंटेंसेस हैं आप उनमें सही प्रोनाउन का यूज करना है। ही पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड, तो ही की जगह क्या आ जाएगा, हिज पेंटिंग, उसकी जो पेंटिंग है वॉज डिस्प्लेड, दिखाई गई। द टीचर लाइक्ड सी प्रेजेंटेशन, सी की जगह क्या आ जाएगा, द टीचर लाइक्ड हर प्रेजेंटेशन, कि उसकी जो प्रस्तुति को पसंद किया टीचरों ने। थर्ड है, दे कैमल्स आर फास्टेस्ट, दे की जगह
आएगा देयर कैमल्स आर द फास्टेस्ट। नेक्स्ट है द कैट लॉस्ट इट बॉल, द कैट लॉस्ट इट्स बॉल। सी बोरोड आई नोटबुक, सही सेंटेंस बनेगा कि सी बोरोड माई नोटबुक। नेक्स्ट है वी पोएट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो, सही बनेगा कि आवर पोएट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो। आई लाइक्ड यू आइडिया, सही आ जाएगा कि आई लाइक्ड यू मतलब किस चीज का